हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में आज हम चर्चा करेंगे नियंत्रण का विस्तार या प्रबंध का विस्तार, स्पैन ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। प्रत्येक व्यक्ति की एक सीमा होती है जिसके आगे वह कार्य नहीं कर सकता है। प्रबंधक की भी कुछ सीमाएं हैं, उसके पास भी निश्चित योग्यता है, निश्चित मात्रा में शक्ति है तथा उसके लिए भी दिन में केवल 24 आवर्स ही होते हैं। ऐसी स्थिति में वह भी एक सामान्य व्यक्ति की भांति कुछ सीमाओं में रहकर ही कार्य कर सकता है। वह सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की आवश्यकता महसूस होती है। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों का निरीक्षण नहीं कर सकता है यदि उनका कार्य आपस में संबंधित हो। उर्विक के अनुसार कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 अधीनस्थों से अधिक कार्यों का निरीक्षण नहीं कर सकता है जहाँ कार्य एक दूसरे से संबंधित है। मैकफार्लैंड ने कहा है कि नियंत्रण का विस्तार अधीनस्थों की वह संख्या है जिसका एक अधिकारी निरीक्षण करता है। अब नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की और सर्वप्रथम ध्यान आकर्षित करने वाले जनरल सर इन हैमिल्टन, उन्होंने इस सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामान्य मानव मस्तिष्क प्रभावशाली तरीके से 3 से 6 मस्तिष्कों का नियंत्रण कर सकता है। इनके अनुसार या उनके बाद में जो कई सैनिक अफसरों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया और 1933 में वी.ए. ग्रेकुनाज ने नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत को समझाने के लिए एक गणितीय सूत्र जो है उसका आविष्कार किया। ग्रेकुनाज ने गणितीय आधार पर नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत को समझाने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करके ये सिद्ध किया कि ज्यों-ज्यों अधीनस्थों की संख्या बढ़ती जाती है त्यों-त्यों आपसी संबंधों में ज्यामितीय यानी ज्योमेट्रिक रूप से वृद्धि, यानी जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ता रहता है क्रम। अतः अधिकारियों को अधीनस्थों की संख्या निर्धारित करते समय केवल प्रत्यक्ष संबंधों को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए बल्कि अप्रत्यक्ष संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ग्रेकुनाज ने बताया कि संगठन में प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट रिलेशन, क्रॉस रिलेशन यानी प्रतिसंबंध तथा प्रत्यक्ष समूह संबंध, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन होते हैं। इन सभी संबंधों को ध्यान में रखकर ही नियंत्रण के विस्तार को निश्चित करना चाहिए। ग्रेकुनाज ने इन सभी संबंधों की गणना के लिए जो सूत्र बनाए हैं वो इस प्रकार है। जैसे पहला प्रत्यक्ष संबंध यानी अधीनस्थों की संख्या, जिसको n से प्रतिपादित किया है। दूसरा है प्रतिसंबंध, प्रतिसंबंध n इंटू n-1। प्रत्यक्ष समूह संबंध जो ग्रुप का जो संबंध है तो n बराबर n इंटू 2n-1 और कुल संभावित संबंध जो है इसमें वो है n इंटू 2n ऑब्लिक 2 प्लस n-1। इन सूत्रों में n कुल संबंधों को व्यक्त करता है जबकि जो स्मॉल n है वो अधीनस्थों की संख्या को दर्शाता है। तो नियंत्रण के विस्तार के बारे में काफ़ी मतभेद रहे हैं। उर्विक, जो कि इस क्षेत्र के महान विद्वानों में से एक है, उनका मत है कि उच्चाधिकारियों के नियंत्रण के विस्तार की आदर्श संख्या 4 है। निम्न स्तर पर जहाँ पर कार्यों का वास्तविक निष्पादन किया जाता है अधीनस्थों की संख्या 8 से 12 हो सकती है।
अन्य कई विद्वानों ने इस संबंध में कहा है कि नियंत्रण के विस्तार की आदर्श संख्या 4 से 8 हो सकती है, किंतु अमेरिका के एमरिन रिचे तथा हाले ने एक अध्ययन करके ये बताया कि सैद्धांतिक रूप से जो विस्तार बताया जाता है उसमें व्यवहार में विस्तार कहीं ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि एक अधिकारी के नीचे 1 से लेकर 24 व्यक्तियों तक की संख्या पाई जाती है, अतः नियंत्रण के विस्तार की आदर्श सीमा तय करना किसी भी दशा में अनुचित है। अब इस जो ग्रेकुनाज का जो सिद्धांत है इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते समय उन घटकों को ध्यान में नहीं रखा गया है जो व्यवहार एवं संख्या में नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करते हैं, जैसे अधीनस्थों की योग्यता, अनुभव आदि। अतः ये सिद्धांत व्यवहार में अधिक अपनाया नहीं जाता है। ये सिद्धांत प्रबंध के निचले स्तरों पर नियंत्रण के विस्तार को अधिक स्पष्ट करता है। प्रबंध के ऊपरी स्तरों पर, समवर्ती स्तरों पर नियंत्रण के विस्तार को बहुत कम महत्व देता है और इस सिद्धांत में केवल रेखीय प्रबंधकों के नियंत्रण के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि विशेषज्ञ प्रबंधकों के नियंत्रण के विस्तार पर प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके बाद नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व, सबसे पहले है इसमें प्रबंधकों की योग्यता। नियंत्रण का विस्तार प्रबंधकों की ज्ञान, शक्ति, अनुभव, सूझबूझ, नेतृत्व क्षमता से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अधिक योग्य प्रबंधक अधिक लोगों पर नियंत्रण आसानी से कर पाते हैं और कम योग्य कम लोगों पर। अतः नियंत्रण का विस्तार प्रबंधकों की योग्यता से प्रभावित होता है। दूसरा है अधीनस्थों की क्षमता एवं योग्यता। अधीनस्थ जितने अधिक योग्य एवं क्षमतावान होंगे उन पर उतने ही कम निरीक्षण एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है। फलस्वरूप नियंत्रण का विस्तार अधिक हो सकता है। विपरीत स्थिति में नियंत्रण एवं निरीक्षण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में नियंत्रण का विस्तार संकुचित करना पड़ता है। नेक्स्ट है कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति से भी नियंत्रण का विस्तार प्रभावित होता है। दैनिक प्रकृति के कार्य होने पर प्रबंधक के नियंत्रण का विस्तार विस्तृत हो सकता है, जबकि कुछ विशिष्ट एवं नवीन कार्यों के लिए नियंत्रण का विस्तार संकुचित करना पड़ता है। नेक्स्ट है कार्य का प्रकार। जटिल कार्यों को करवाने के लिए नियंत्रण का विस्तार सीमित रखना पड़ता है, जबकि सामान्य एवं सरल कार्यों के लिए नियंत्रण का विस्तार व्यापक हो सकता है। नेक्स्ट है संगठन का स्तर। संगठन के निचले स्तर पर नियंत्रण का विस्तार विस्तृत हो सकता है, जबकि क्रमशः ऊपर के स्तरों पर नियंत्रण का विस्तार करना पड़ता है। अधिकार प्रत्यायोजन का स्तर। जिस संस्था में अधिकारों का विकेंद्रीकरण प्रत्यायोजन अधिक किया जाता है या नियंत्रण का विस्तार अधिक विस्तृत हो सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसी संस्था के कर्मचारियों को बार बार प्रबंधकों से संपर्क नहीं करना पड़ता है। विपरीत स्थिति में नियंत्रण का विस्तार सीमित रखना पड़ता है। नेक्स्ट है संप्रेषण व्यवस्था। जिन संस्थाओं में संप्रेषण की प्रभावी व्यवस्था पाई जाती है उनमें नियंत्रण का विस्तार अधिक विस्तृत रखना संभव होता है। विपरीत स्थिति में इसे संकुचित ही रखना पड़ता है। योजनाओं की स्पष्टता। जिन संस्थाओं में योजनाएं स्पष्ट एवं खुली होती है उनमें आपसी सूझबूझ एवं विश्वास अधिक पाया जाता है। अतः ऐसी संस्थाओं में नियंत्रण का विस्तार अधिक विस्तृत हो सकता है। विपरीत स्थिति में नियंत्रण का विस्तार सीमित ही रखना पड़ता है। नेक्स्ट है अधीनस्थों की भौगोलिक स्थिति। जब अधीनस्थ अलग अलग स्थानों पर या दूर दूर कार्यरत होते हैं तो उनसे संपर्क करने में समय भी अधिक लगता है। फलस्वरूप नियंत्रण का विस्तार संकुचित रखना पड़ता है, अन्यथा स्थिति में नियंत्रण का विस्तार व्यापक हो सकता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की सेवाएं।
जिन प्रबंधकों को विशेषज्ञों यानी स्टाफ की सेवाएं उपलब्ध होती है उनका नियंत्रण का विस्तार व्यापक हो सकता है। इसका कारण यह है कि विशेषज्ञ कार्य की बारीकियों को समझने तथा कार्यों के निष्पादन के संबंध में आवश्यक निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेते हैं। अन्यथा स्थिति में रेखा प्रबंधकों को ही सभी कार्य करना होता है। फलस्वरूप नियंत्रण का विस्तार सीमित रखना पड़ता है। और लास्ट इसका जो तत्व है वो है आपसी सहयोग एवं समन्वय। संस्था में आपसी सहयोग एवं समन्वय की स्थिति भी नियंत्रण के विस्तार को प्रभावित करती है। जिन संस्थाओं में प्रबंधकों एवं अधीनस्थों में समान स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सहयोग एवं समन्वय का वातावरण पाया जाता है, उन संस्थाओं के प्रबंधकों का नियंत्रण का विस्तार विस्तृत हो सकता है। विपरीत स्थिति में नियंत्रण का विस्तार संकुचित हो सकता है। तो इस तरह जो नियंत्रण का विस्तार और उसको निर्धारित करने वाले तत्व के बारे में आपने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।